है। वार्ड के बाथरूम में ताला लॉक क्यों है? हमको 2 साल से 2 महीने 3 महीने हुआ आया हुआ, हम आए उसके पहले से लॉक है, हमको उसकी जानकारी नहीं है। यानी 2 साल पहले से बंद है लॉक, हमको उसकी जानकारी नहीं है। चलो देखिए क्या कंडीशन है, बताइए। इसको यूज नहीं होता, इतना गंदगी है इसमें और ना कहीं सफाई कभी होता है। सरकार का करोड़ों रुपया के कई करोड़ रुपया लागत होगा इस अस्पताल को बनाने में और सरकार के सारे पैसों को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। डॉक्टर को मिलता होगा लाखों रुपया सैलरी, लेकिन सारा का सारा जो सरकार का पैसा बर्बाद जा रहा है। इसको देखिए सारा टूटा हुआ है। आई ग्लव्स ना जाने कब पेशेंट को देखा होगा और कब के कब गंदगी फेंका हुआ। देखिए इसका बेड देखिए, अब बेड भी सफाई नहीं है, बेड भी साफ नहीं है। देखिए इधर भी कचरा फेंका हुआ है, बेड भी साफ नहीं है, इधर भी कचरा फेंका हुआ है। मतलब ग्लव्स जमा होता है जहीं तहीं फेंका जाता है। आप बोलिए इसका बाथरूम क्यों नहीं साफ है? डस्टबिन है तो फिर डस्टबिन कहाँ डस्टबिन का? क्या नाम हुआ मैडम आपका? रीता कुमारी। इनका कहना है कि हम 2 साल पहले यहाँ आए और उससे पहले से ताला लॉक। हाँ, बाथरूम लॉक है, वो नहीं खुल रहा है। 2 NM की पोस्टिंग है यहाँ और कितने 3 NM मिल के रोस्टर करते हैं, एक फील्ड से आती हैं। तीन आदमी में ड्यूटी चल रहा है। रोस्टर कहाँ है? रोस्टर ग्रुप में डाला हुआ है। अच्छा, और दिखा देंगे, हम लोग को ग्रुप में दिखाइए। नहीं दिखा देंगे मैडम। और डॉक्टर यहाँ MBBS हैं, 2 हैं, एक डेंटिस्ट हैं, एक कांटेक्ट वाले परमानेंट हुए हैं। देखिए अगर आप बोखला में है तो आप लोग बीमार पड़ते हैं या प्रेग्नेंट महिला आपके घर में है, कोई भी गर्भवती है, तो आप इस अस्पताल में इलाज कराने नहीं आए। आप या तो बढ़िया प्राइवेट अस्पताल में जाए या तो जो भी सरकारी अस्पताल जो अच्छा हो उसमें पहुंचे और उसमें पहुंच करके अपने पेशेंट का इलाज करवाए और देख रेख करे। नहीं तो आप अगर यहाँ आते हैं तो समझिए कि आपका पेशेंट भगवान भरोसे साथ बसता है। इधर भी देखते हैं कि आखिर इधर है क्या। ये है, ये वार्ड है। वार्ड का हाल देखिए कि क्या हाल है और कैसे ये लोग भगवान भरोसे शायद ये अस्पताल चल रहा है, क्योंकि यहाँ न किसी को कोई देखने वाला है न किसी का कोई कुछ है। यहाँ जरा सा इधर आइए, ओटी है। चलिए वो बोली है कि ओटी है तो आपको हम ओटी का कंडीशन दिखाते हैं। आपको पता ही होगा, जितने भी हमारे दर्शक हैं पता ही होगा कि ओटी में क्या होता है। ओटी में ऑपरेशन होता है, ये आप जानते हैं। अगर कोई गर्भवती है तो उसका जो डिलीवरी भी यही होता है। अगर कोई किसी को बीमारी है उसका भी ऑपरेशन, यानी कि ओटी में ऑपरेशन होता है। लेकिन यहाँ देखिए एक दरवाजा है, वो भी टूटा हुआ है। आप बाहर कचरा देखिए। अगर किसी का चीर फाड़ होता है और उसको गंदगी से बीमारी होगा कि नहीं होगा, सो पहले बताइए। गंदगी यानी कि साफ सफाई रहना चाहिए। अगर ओटी की बात करें तो ओटी का क्या हाल होता है, एकदम स्वच्छ रखता है। लेकिन ओटी में देखिए जरा सा, 1 मिनट देखिए, मेरा हाथ उंगली को देखिए कितना गंदगी है। देखिए एक ओटी है, इसमें ऑपरेशन जो होगा तो क्या होगा पेशेंट का। इसी वजह से ऑपरेशन के बाद भी ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता। देखिए ओटी का ये देखिए क्या हाल है इसका, ओटी का ये देखिए पूरा क्या हाल है। तो ओटी की बात करें तो ओटी ऐसा होता है, प्राइवेट अस्पताल की तुलना में सरकारी अस्पताल इतना बदतर से बदतर हालत में है, तो भला लोग अपनी जान बचाने के लिए प्राइवेट अस्पताल में क्यों न जाए। बोले थे हमारे DM साहब कि अब अधिक से अधिक लोग हमारे सरकारी अस्पताल में आते हैं, संख्या बढ़ गया है। लेकिन अगर ये कराने आएगा तो लोग का क्या हाल होगा। यहाँ भी देख लीजिए कि पूरा गंदगी और पूरा सामान टूटा फूटा गिरा है, ना इसको कोई देखने वाला है। हम अपने DM सर सीतामढ़ी को कहेंगे कि अगर आपके पास आंखें हैं तो आप इस चीज पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। आप तो तारीफ करते हैं कि पहले के तुलना में हमारे पास 10% ज्यादा पेशेंट आता है और सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल से लोग सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आता है। लेकिन ये बोखरा का हालत देखिए, सारा चीज यहाँ देखिए, ये सब क्या हाल है। यहाँ
झोल लगा हुआ है, टोटल के टोटल झोल लगा है। अस्पताल का हाल है, मतलब इतना गंदगी है। और इसी सारे चीजों से पेशेंट को ले जा करके, और देखिए कि इसको छूना भी शायद गुनाह ही होगा। और इसी सारे चीजों से पेशेंट का जो क्रियाक्रम करता होगा, यानी कि ऑपरेशन होता होगा डिलीवरी के समय, किसी भी समय, या नॉर्मल हो या ऑपरेशन हो, तो करता होगा। सारे चीजों का हाल देखिए। और जब हम आए हैं तो हमारे सामने ही यहाँ के अस्पताल के मैनेजर साहब फेसबुक चला रहे थे। आपको बताएं, जब हम लोग आए हैं तो अस्पताल के मैनेजर साहब फेसबुक चला रहे थे, और जब हम सवाल किए हैं तो अस्पताल से वो भाग गए हैं और कहते हैं कि हम फील्ड में आ गए हैं। बताइए, जान बचा करके वो लोग चोरी तो करता ही है, और इसके जान बचाने के लिए इस प्रकार से बहाना करता है कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जितना भी आप वार्ड देख रहे हैं ना, महिला वार्ड, इधर भी देख लीजिए महिला वार्ड, ठीक है। इसमें देखिए डॉक्टर का रूम है, हो इसमें तो होगा बाथरूम, लेकिन आपको 3 जो महिला वार्ड है, तीनों में बाथरूम है, लेकिन तीनों में बाथरूम होते हुए सारे बाथरूम में ताला लॉक है। नहीं, डॉक्टर नहीं है। को हम तो पूरा बोखरा अस्पताल दिखाए हैं, स्वास्थ्य केंद्र को पूरा का पूरा दिखाए हैं। और आपको बता दें कि बहुत कम दिन हुआ है इस अस्पताल को बने हुए, लेकिन इस अस्पताल का कंडीशन बद से बदतर हालत में है। इसको ना कोई देखने वाला है, ना इसका कोई माँ है, न बाप है, ना कोई है। अगर यहाँ पेशेंट कोई आता है तो भगवान भरोसे यहाँ से ठीक होके जाता है। जैसा कि हम इस बाथरूम को दिखाया, शौचालय, महिला का शौचालय है, देखिए इस ए सिर्फ खुला हुआ है, और इधर बाहर पुरुष शौचालय है, इसमें भी ताला लॉक है। अंदर जितना वार्ड है सबके शौचालय में ताला लॉक है। और ये देखिए एक भाई साहब दिखाए हैं, जैसे बेचारा इस पर बैठे हैं तो ये गिर भी गया है। देखिए ये तो कितना अच्छा है, इसको जहां मर्जी है वहां ले जाइए और वहां अपना इसको यूज कर सकते हैं। देखिए वो सारा का सारा टूटा हुआ है, टोटल है, या इतना ही नहीं, ये सारा टूटा हुआ है। सरकार से तो ये लोग लेते होंगे लिखित में, इस टूटने के नाम पर के लाखों करोड़ों रुपया ये लोग लेकर के अपना भवन बनाते हैं। और यहाँ देखिए चादर यहाँ फेंका हुआ है, लेकिन बेड पर चादर ही नहीं है। यहाँ देखिए चादर यहाँ रखल है, कह रही है कि धोने के लिए दिए हैं, क्योंकि धोया नहीं था, गंदा था, लेकिन यहाँ फेंका हुआ है। कभी भी नहीं, यहाँ के लोग जब भी आते हैं तो यहाँ चादर नहीं होता है। क्या आप लोग आते हैं तो कभी चादर रहता है? कभी नहीं, चादर नहीं रहता है, कभी नहीं। वो कह रही है कि सिर्फ आज नहीं है, धोने के लिए दिए हैं। अभी डिलीवरी तो सब दिन नहीं होता है, लेकिन हम लोग आते हैं तो नहीं रहता है। जब भी आते हैं तो नहीं रहता है। हाँ, आप लोग आते तो रहता है? कोई चीज का सुविधा ही नहीं है यहाँ पे। पेशेंट हुआ देखिए वो तड़प रही है, कोई डॉक्टर ही नहीं है, आ रहा है पूछ रहा है, कुछ का सुविधा ही नहीं है। हम लोग भी आते तो ऐसी तरह है, कुछ पूछ पाछ है ही नहीं, सुबह से है खड़ी है यहाँ पेशेंट। समय 1:47 हो गया और अभी तक गर्भवती महिला को देखने के लिए डॉक्टर साहब ड्यूटी पर आए ही नहीं है। क्या डॉक्टर साहब नहीं आए हैं? एक गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला है, डिलीवरी के लिए आई है मैम। देखिए दर्द से परेशान है, मुंह चादर से छुपा छुपा करके बेचारी दर्द बर्दाश्त कर रही है, लेकिन कोई डॉक्टर पूछने नहीं आया है कि आखिर क्या कंडीशन है पेशेंट का। हम लोग सलाह मांग रहे हैं जो होने वाला है या नहीं, कोई बताएगा तब ना हम लोग वापस घर भी जाएंगे। लेकिन सुबह से 2 बजे तक कोई नहीं आया। नहीं, 11 बजे से है ड्यूटी में, कोई डॉक्टर आयल ही नहीं है। नहीं, कोई नहीं। अब देखिए अस्पताल का ये हाल रहेगा तो लोग का क्या होगा।